नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में इंदिरा गांधी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इनका आज जन्मदिन है। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। आज इनका 108वीं जयंती मनाई जा रही है। उससे रिलेटेड जितने भी किसी न किसी एग्ज़ाम में जो बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सब हम लोग इसमें देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि इंदिरा गांधी से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को प्राप्त हो और जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे तो वह प्रश्न आप सबों से बन जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इंदिरा गांधी, इनका संक्षिप्त जीवनी पहले देखेंगे। इंदिरा गांधी, जिनका कि पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इसका उपनाम है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अगर इसी में आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। आज 19 नवंबर 2025 को इसकी 108वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म स्थान था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। माता कमला नेहरू, पति फिरोज गांधी, संतान राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी, जो कि बाद में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं अब तक के। प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज और शांति निकेतन में। उच्च शिक्षा जो इनको प्राप्त हुआ था सोमरविल्ले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। प्रधानमंत्री कार्यकाल इनका था 1966 से 77 और 1980 से 84 के बीच दो कार्यकाल, और अब तक के दूसरे सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक, लंबी अवधि तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड है इनके। इनके पहले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है इनके पापा पंडित जवाहरलाल नेहरू का 17 वर्षों का, और इनका अप्रोक्स 15 सालों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। सम्मान भारत रत्न 1971 में इन्हें मिला था। मुख्य उपलब्धियां जो इनका है, हरित क्रांति 1966-67 इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण 1971, पृथ्वी पर्स की समाप्ति भी 1971 में था। पोखरण परमाणु परीक्षण 18 में 1974 को इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी नई दिल्ली में, इनके दो अंगरक्षकों के द्वारा। अब हम लोग कुछ डिटेल जानते हैं। राजनीतिक जीवन, अभी तो हम लोग जीवन परिचय जान लिए। अब राजनीतिक जीवन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल इनका 2 बार प्रधानमंत्री थे। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 को, जब द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में, तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की नियुक्ति हुई थी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये कार्यकाल रहे तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तीसरे, उस समय ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में प्रधानमंत्री बने थे, और राज्यसभा के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले प्रधानमंत्री भी थे। दूसरा कार्यकाल इनका था 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 इनकी हत्या कर दी गई थी इनके दो अंगरक्षकों तक, दो अंगरक्षकों के द्वारा। तो अपनी मृत्यु तक ये दूसरे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री थे। अब इंदिरा गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये भारत की पहली महिला और विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। जब तक वो प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, उस वक्त तक भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। और विश्व की अगर पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो श्रीलंका की थी श्री भंडारा नायके। किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री भंडारा नायके श्रीलंका की। अब प्रधानमंत्री के साथ-साथ इंदिरा गांधी बहुत सारा अन्य भी मंत्रियों का कार्यभार सँभाले थे। उनमें से हम लोग देखते हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री बनी थी 1967 से 1969 और 84, 19 जुलाई 1984 से 31 अक्टूबर 1984 के बीच। मीन्स प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ में ही ये विदेश मंत्री का कार्यभार 19 पहले और दूसरे कार्यकाल में भी थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री भी बने थे 1975, 1 दिसंबर 1975 से 20 दिसंबर 1975, फिर 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 के बीच। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, जो किसी भी महिला के द्वारा पहला वित्त मंत्री यही है। प्रधानमंत्री के रूप में ये वित्त मंत्री थे। अगर पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण बनी है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री। और अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी थी, जो कि अपने
कार्यकाल के साथ में पीएम के साथ वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाले थे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब पीएम बने थे उसके पहले वह किस पद पे कार्यरत थे? तो 9 जून 1964 से 24 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में इनका पदभार था। अब इनका जो संसद सदस्य था 1964 से 1967 के बीच राज्यसभा सांसद रहे थे उत्तर प्रदेश से। फिर 1967 जो आम चुनाव हुआ और 1967 से 77 आम चुनाव में ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद रहे। 1978 से 80 चिकमगलूर कर्नाटक से लोकसभा सांसद और 1980 से 84 मेरठ आंध्र प्रदेश से लोकसभा सांसद थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अपने जब पहले पीएम बने थे तो वो किस रूप में प्रधानमंत्री थे? तो राज्यसभा सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री के रूप में उसका लोकसभा सांसद रायबरेली से था पहला और अंतिम मेरठ आंध्र प्रदेश से। अब जो मोस्ट बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएँ जो इंदिरा गांधी से संबंधित है वो हम लोग देखेंगे। 1966 में भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। 1966-67 में ही इन हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ भारत में, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक निर्णय इनका था हरित क्रांति का ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। 1969 में इकोनॉमिक के क्षेत्र में इंदिरा गांधी का भी एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित। उसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकृत कर भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार हेतु यह राष्ट्रीयकरण किया गया था। कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 1971 भारत-पाक युद्ध जब हुआ था तो इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई थी और बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था जब भारत-पाक युद्ध हुआ और भारत की विजय हुई तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, पहले पाकिस्तान का ही अंग था, उसे बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाया गया था और भारत की मदद से बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था 1971 में। उनके भारत-पाक युद्ध में उनके अहम निर्णय के कारण उस समय जो तत्कालीन विपक्ष के नेता और भारत के जो कि बाद में 3 बार प्रधानमंत्री भी बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें इन्हें दुर्गा के नाम से संबोधित किया था, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंदिरा गांधी को दुर्गा के नाम से किसने संबोधित किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1971 में जो कि 24वां संविधान संशोधन था 1971 में राजघरानों को मिलने वाली पेंशन सुविधाएं जो थी प्रीवी पर्स उन्हें समाप्त कर दिया गया था। उनका ये डिसीजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और आयरन लेडी कहलाने के पीछे जो सबसे बहुत बड़ा योगदान उनका रहा था अमेरिका के दबाव के बावजूद, अमेरिका का रोक के बावजूद जब भारत पहला पोखरण परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उनकी नेतृत्व क्षमता का जो ये बहुत ही बड़ा उदाहरण था क्योंकि इनमें तमाम देशों ने भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोक लगाया था और अमेरिका ने प्रतिबंध भी किया था लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी नहीं मानी थी और भारत का पहला परमाणु परीक्षण करवाने में सफलता हासिल की थी जिसके कारण इन्हें आयरन लेडी का जो ख्याति है यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण को क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया उसका नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। अगला हम लोग देखेंगे 1975 में जो सिक्किम राज्य निर्माण में इनका भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिक्किम राज्य जो कि भारत का 22वां राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन 1975 में अस्तित्व में आया था। उसमें इंदिरा गांधी ने जनमत संग्रह कराया था जिसमें सिक्किम के अधिकांश लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था और अंततः सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत। अगला इनके शासनकाल का जो कि काला धब्बा जो बोला जाता है आपातकाल इमरजेंसी जो लागू हुआ था 21 माह तक 1975 से 77 के बीच में। 25 जून 1975 को उन्होंने आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के द्वारा आपातकाल लगवाने की जो इन्होंने घोषणा करवाया था जिसे भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे विवादास्पद काल और कि कालिक काल का संज्ञा भी कहा जाता है, माना जाता है इन्हें। अगला काम था इनका 1977 से 80 जब ये आपातकाल लागू हुआ था उसके बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इन्हें हार भी मिली थी और विपक्ष के नेता के रूप में एक कार्यरत थी। फिर
1984 में इनके कार्यकाल का एक और महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि स्वर्ण मंदिर परिसर में अलगाववादी नेता जनरल सी भिंडरावाला छिपे हुए थे, जो कि अलग खालिस्तान राष्ट्र, अलग खालिस्तान राज्य का निर्माण के लिए वो अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित था। उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया गया था स्वर्ण मंदिर परिसर में इनके समर्थकों और जनरल सिंह भिंडरावाला को वहां से निकालने हेतु, जो कि इंदिरा गांधी का यह भी कदम बहुत ही साहसिक कदम था। 31 अक्टूबर 1984 की घटनाक्रम में इनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी के दो सिख अंग संरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है इंदिरा गांधी की हत्या किसने कराया था, तो इंदिरा गांधी के ही दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने किया था, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इन्होंने दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में अपने सर्विस हथियारों से इंदिरा गांधी को गोली मार दी थी। अब इंदिरा गांधी को जो मिला कुछ प्रमुख पुरस्कार है वो भी हम लोग देखते हैं। भारत रत्न 1971 में प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न भी मिला था इंदिरा गांधी ही थी 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर 1983 में। सोवियत संघ का महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था लेनिन शांति पुरस्कार 1985 में मरणोपरांत, और वियतनाम का गोल्ड स्टार ऑर्डर 1985 में मरणोपरांत, और बांग्लादेश का बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान 1971 में मरणोपरांत इन्हें ये भी पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बांग्लादेश का स्वतंत्रता सम्मान पुरस्कार किस भारतीय प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ था, तो इंदिरा गांधी। भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा गांधी के नाम पर ही रखा गया है। क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट किनके नाम पे रखा गया, तो इंदिरा गांधी के नाम पे ही। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर ही रखा गया है। और विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू इन्हीं के नाम पर रखा गया है। गांधी से संबंधित और भी हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे। आप 1985 में उन्हें मरणोपरांत लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1985 में राष्ट्रीय एकता के लिए वार्षिक इंदिरा गांधी पुरस्कार की घोषणा की थी, और उनकी पुण्यतिथि पर यह स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा जो लिखित प्रमुख पुस्तक है माई ट्रूथ 1980 में, और ओरिएंट पेपर बैक ये इंदिरा गांधी द्वारा लिखा गया। और इंदिरा गांधी पर जो लिखा गया है दो प्रमुख पुस्तक, इंदिरा गांधी के साथ मेरे वर्ष पीसी अलेक्जेंडर, और इंदिरा भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार के आरोप पर 1971 में इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। पांचवी पंचवर्ष योजना 1974 से जो 78 के बीच में था, उसमें गरीबी हटाओ का नारा और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य थीम था वो गरीबी हटाओ का ही था, इंदिरा गांधी ने ही दिया था। अपने पिता नेहरू के बाद अब तक के सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी का ही, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। कौमी एकता दिवस प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। शिमला समझौता जो हुआ था भारत पाक युद्ध 1971 के बाद, उस समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही किया था। 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि भारत का एक बहुत ही चर्चित कार्यक्रम रहा था और अब भी है, 1975 में इनकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने ही की थी 20 सूत्री कार्यक्रम। तो ये था इंदिरा गांधी से संबंधित उनके संपूर्ण जीवन परिचय के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग वन लाइनर भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखें जो कि बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्लीज़ चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।